दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से एक सवाल पूछा है? क्या मैं अपने मन को चला रहा हूं या मेरा मन मुझे चला रहा है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस सवाल का जवाब जाने बिना ही जी लेते हैं। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। काम की चिंता, भविष्य का डर, लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था। उसके पास धन था, सम्मान था, परिवार भी था। फिर भी उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। दिन भर वो लोगों के बीच रहता, लेकिन रात को अकेला होते ही उसका मन उसे चैन से जीने नहीं देता। पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, भविष्य की चिंता और अनगिनत कल्पनाएं उसके मन में लगातार चलती रहती थी। एक रात वो सोने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन आधी रात बीत गई और उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार अपने आप से कहा, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? अगली सुबह वो एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने केवल उसका चेहरा देखा और समझ गए कि ये युवक थका हुआ शरीर नहीं, थका हुआ मन लेकर चल रहा है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक बोला, मुझे समझ नहीं आता, मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता। मैं जितना उसे रोकना चाहता हूं, वो उतना ही तेज भागने लगता है। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम्हें सच में मन को समझना है तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या बुद्ध मेरे मन को शांत कर देंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, वे तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगे जिसके बाद तुम्हारा मन स्वयं शांत होने लगेगा। ये सुनते ही युवक ने उसी दिन भगवान बुद्ध से मिलने का निर्णय ले लिया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये यात्रा सिर्फ बुद्ध तक नहीं, बल्कि खुद की पहचान तक पहुंचने वाली है। जब युवक भगवान बुद्ध के सामने पहुंचा, तो बुद्ध ने उसे देखते ही एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। आखिर वो प्रश्न क्या था? परेशान युवक अपने अशांत मन का समाधान खोजते हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसे विश्वास था कि बुद्ध उसे कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बुद्ध के सामने पहुंचा, बुद्ध ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है, लेकिन क्या तुम अपने मन को जानते भी हो? युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, भगवान, मैं इतना ही जानता हूं कि मेरा मन हर समय सोचता रहता है। यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के पात्र को उठाया। उसमें स्वच्छ जल भरा था। उन्होंने उस पात्र को हल्के से हिलाया। कुछ ही क्षणों में पानी में लहरें उठने लगीं। बुद्ध ने पूछा, क्या इस पानी में तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? युवक बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने पात्र को जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद लहरें अपने आप शांत हो गईं। पानी फिर से बिल्कुल स्थिर हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो। युवक ने पानी में देखा। इस बार उसे अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी ठीक इसी जल की तरह है। जब विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं, तब तुम सत्य को नहीं देख पाते। तुम केवल अपनी कल्पनाओं को सच मान बैठते हो। युवक ने पूछा, भगवान, तो क्या मुझे सोचना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, सोचना समस्या नहीं है। बिना रुके हर विचार के पीछे भागना, यही समस्या है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि आकाश में बादल आ जाएं, तो क्या आकाश छोटा हो जाता है? युवक बोला, नहीं, बादल आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हर विचार को पकड़ लेते हो, उसे बार बार दोहराते हो और फिर कहते हो, मेरा मन अशांत है। युवक पहली बार अपने जीवन को समझने लगा। उसे याद आया कि कई दिनों से वह एक छोटी सी बात को लेकर परेशान था। घटना बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका मन उसे हर दिन फिर से जी रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, घटना तुम्हें एक बार दुख देती है, लेकिन उसी घटना को बार बार याद करना तुम्हें हर दिन दुख देता है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु दुनिया नहीं,
उसके अपने विचार थे। बुद्ध ने अंत में कहा, आज से अपने हर विचार से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या ये सच है या केवल मेरे मन की कल्पना? यही प्रश्न तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उस दिन युवक पहले से अधिक शांत था, लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न उठ चुका था। अगर विचारों पर विश्वास नहीं करना है तो फिर किस पर करना है? और मन को स्थायी शांति कैसे मिलेगी? भगवान बुद्ध ने युवक से कहा था, घटना तुम्हें एक बार दुख देती है, लेकिन उसे बार बार याद करना तुम्हें हर दिन दुख देता है। इन शब्दों ने युवक के भीतर एक नई जागरूकता पैदा कर दी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, भगवान, अगर मैं अपने विचारों पर विश्वास न करूं तो फिर करूं क्या? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक से कहा, आज मेरे साथ चलो। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक शांत जंगल में पहुंचे। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठ गए। उन्होंने युवक से कहा, अपनी आंखें बंद करो और जो भी विचार आए उसे केवल देखना। युवक ने आंखें बंद की। कुछ ही क्षणों में उसके मन में विचारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कभी बचपन की यादें, कभी भविष्य का डर, कभी किसी का अपमान तो कभी सफलता की चिंता। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी। वो बोला, भगवान, मेरे मन में तो तूफान चल रहा है, मैं उन्हें रोक ही नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए। मैंने तुमसे उन्हें रोकने के लिए कब कहा था? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारी भूल है। हर बार जब कोई विचार आता है तुम उससे लड़ने लगते हो, और जिस चीज से लड़ोगे वो और शक्तिशाली होती जाएगी। इतने में एक पक्षी तेज आवाज करते हुए वहां से उड़ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने उस पक्षी को रोकने की कोशिश की? युवक बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि वह कुछ ही पल में अपने आप उड़ गया। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही विचार भी पक्षियों की तरह हैं। वे आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, उनके पीछे भागते हो और फिर कहते हो, मेरा मन शांत नहीं है। युवक अब धीरे धीरे बुद्ध की बात समझने लगा था। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, मान लो ये रेखा तुम्हारा जीवन है। इस पर हर दिन हजारों विचार चलते हैं। यदि तुम हर विचार के पीछे भागोगे तो जीवन जीने का समय कब मिलेगा? युवक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जी कम रहा था और सोच ज्यादा रहा था। बुद्ध ने कहा, याद रखो, विचारों को रोकना ध्यान नहीं है, विचारों को बिना निर्णय किए देखना यही ध्यान है। फिर उन्होंने युवक से कहा, आज से जब भी कोई चिंता आए उससे मत कहना तू चली जा, बस इतना कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। देखना, धीरे धीरे वो अपने आप चली जाएगी। युवक ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वर्षों बाद उसके भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया। लेकिन बुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। जाते जाते बुद्ध ने युवक से कहा, कल मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझने के बाद तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। युवक पूरी रात इसी एक बात के बारे में सोचता रहा। आखिर वो रहस्य क्या था? भगवान बुद्ध ने युवक से कहा था, विचारों को रोकना ध्यान नहीं है, उन्हें बिना निर्णय किए देखना ही सच्चा ध्यान है। इन शब्दों ने युवक के भीतर एक नई शांति जगाई, लेकिन वो अभी भी जानना चाहता था मन को अपना सेवक कैसे बनाया जाए। अगली सुबह युवक फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं अब विचारों को देखना सीख रहा हूं, लेकिन मन फिर भी कभी कभी मुझे अपनी ओर खींच लेता है। मैं उसे अपना सेवक कैसे बनाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक लालटेन उठाई और उसे जलाया। फिर बोले, बताओ, अंधेरा कहाँ गया? युवक ने चारों ओर देखा और कहा, भगवान, अंधेरा कहीं नहीं गया, प्रकाश आते ही वो स्वयं समाप्त हो गया। बुद्ध बोले, ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। यदि तुम हर समय नकारात्मक विचारों से लड़ोगे तो वे बार बार लौटेंगे, लेकिन यदि तुम अपने भीतर जागरूकता का दीपक जला दोगे तो अज्ञान और भ्रम अपने आप मिटने लगेंगे। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन को दबाने की कोशिश मत करो। जिसे दबाया जाता है वो और अधिक बल के साथ लौटता है। मन को केवल सही दिशा दो। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो। जब किसी से बात करो
तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। जब चलो तो हर कदम को महसूस करो। यही जागरूकता धीरे धीरे मन को शांत कर देती है। युवक ने पूछा, क्या इतना सरल अभ्यास मेरे जीवन को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन बड़े निर्णयों से कम और छोटी आदतों से अधिक बदलता है। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, आज ये केवल एक बीज है, लेकिन यदि इसे सही मिट्टी, सही पानी और सही समय मिले तो यही एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। मन भी ऐसा ही है। जिस विचार को तुम हर दिन सींचते हो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। युवक की आंखों में समझ की चमक दिखाई देने लगी। अब उसे एहसास हो गया था कि शांति किसी एक दिन मिलने वाली चीज नहीं है। ये तो हर दिन किए गए छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। बुद्ध ने अंत में कहा, हर सुबह कुछ मिनट अपने मन को देखना, हर रात अपने दिन का शांत मन से निरीक्षण करना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन अब तुम्हें नहीं चला रहा, बल्कि तुम मन को सही दिशा दे रहे हो। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा अभी बाकी थी। जाते जाते बुद्ध ने युवक से कहा, कल मैं तुम्हें वो अंतिम सत्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोओगे। युवक उत्सुक था। आखिर वो अंतिम सत्य क्या था? भगवान बुद्ध ने युवक से कहा था, मन को दबाओ मत, उसे सही दिशा दो। अब युवक अंतिम शिक्षा सुनने के लिए बुद्ध के सामने बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में पूर्ण शांति की तलाश। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने बिना सोचे उत्तर दिया, भगवान, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक यही बात जीवन के हर दुख पर भी लागू होती है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम उसे अपने मन में जगह ही न दो, तो वो अपमान तुम्हें कैसे दुख देगा? युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, दुख घटनाओं से कम और हमारी प्रतिक्रिया से अधिक पैदा होता है। जिस दिन तुम हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार पालोगे, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। कुछ क्षणों तक चारों ओर पूर्ण मौन छाया रहा। युवक की आंखें बंद थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से जिस उत्तर की तलाश थी वो आज मिल गया। उसने धीरे से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तो मेरे अपने भीतर ही थी। मैं ही उसे विचारों के शोर में खोज नहीं पा रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, मन एक उत्कृष्ट सेवक है, लेकिन बहुत खराब मालिक। जब तुम जागरूक होकर जीना सीख जाते हो तो विचार आते हैं, लेकिन तुम्हें भटकाते नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारा संतुलन नहीं बदलता। उस दिन युवक उसी रास्ते से वापस लौटा जिस रास्ते से आया था, लेकिन अब रास्ता वही था, इंसान वही था, दुनिया भी वही थी। बदला था तो केवल उसका मन, और जब मन बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। मित्र, मन को जीतने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए। विचारों से लड़िए मत, उन्हें आते जाते देखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उस दिन जीवन की आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मित्र, अगर भगवान बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपके मन को छू रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो चिंता, तनाव या ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं। और ऐसे ही जीवन बदल देने वाली भगवान बुद्ध की कहानियां, प्रेरणादायक कथाएं और अनमोल शिक्षाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, युवक ने समझ लिया था कि मन को हराना नहीं, समझना होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सारी सीख की परीक्षा ले ली। एक दिन बाजार में एक व्यक्ति ने सबके सामने युवक का अपमान कर दिया। वो ऊंची आवाज में बोला, तुम बदलने का केवल दिखावा करते हो, अंदर से तुम आज भी पहले जैसे ही हो। चारों ओर खड़े लोग युवक की ओर देखने लगे। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग उसके उत्तर का इंतजार करने लगे। एक पल के लिए युवक के भीतर क्रोध उठा।
मन ने कहा, अभी इसका जवाब दो। लेकिन उसी क्षण उसे भगवान बुद्ध की शिक्षा याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, कल मेरा अपमान हुआ, मैंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन रात भर वही घटना मेरे मन में चलती रही। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया, क्या वो पूरी रात तुम्हारे साथ था? युवक बोला, नहीं। तो फिर तुमने उसे अपने मन में जगह क्यों दी? युवक मौन हो गया। बुद्ध बोले, याद रखो, दुनिया तुम्हें केवल एक बार चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यदि तुम उस चोट को बार बार याद करते रहोगे तो हर बार चोट तुम स्वयं दोगे। फिर बुद्ध ने एक कोयले का टुकड़ा उठाया। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ो तो सबसे पहले कौन जलेगा? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा हाथ। बुद्ध बोले, क्रोध भी इसी जलते हुए कोयले की तरह है। तुम सोचते हो कि इससे सामने वाला जलेगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा अपना मन जलता है। युवक की आंखें झुक गईं। उसे समझ आ गया कि कल रात उसे उस व्यक्ति ने नहीं, उसके अपने क्रोध ने परेशान किया था। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम हर अपमान को अपने धैर्य की परीक्षा समझोगे, उस दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन का मालिक नहीं बन पाएगा। उस दिन युवक ने पहली बार अपने शत्रु के लिए भी मन में क्रोध नहीं बल्कि करुणा महसूस की। लेकिन अब बुद्ध उसे मन की सबसे कठिन परीक्षा देने वाले थे। क्या कोई इंसान दुख के समय भी शांत रह सकता है? भगवान बुद्ध ने युवक को समझाया था, क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे तुम दूसरे पर फेंकना चाहते हो, सबसे पहले वही तुम्हें जलाता है। युवक ने उस दिन क्रोध को छोड़ना सीख लिया, लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद युवक के घर से एक संदेश आया। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे। ये समाचार सुनते ही उसका मन फिर से घबरा गया। वो तुरंत अपने नगर पहुंचा। कई दिनों तक उसने अपने पिता की सेवा की, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह उसके पिता ने अंतिम सांस ली। युवक पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी सारी साधना एक ही पल में समाप्त हो गई हो। कुछ दिन बाद वो भारी मन से फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने क्रोध छोड़ना सीख लिया, विचारों को देखना भी सीख लिया, लेकिन अपने पिता के जाने का दुख, प्रॉमिसिंग, मैं कैसे स्वीकार करूं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पास खड़े एक वृक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या इस वृक्ष के सभी पत्ते साल भर एक जैसे रहते हैं? युवक बोला, नहीं, पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। बुद्ध बोले, प्रकृति का हर नियम परिवर्तन का नियम है। जहां जन्म है वहां परिवर्तन है, जहां परिवर्तन है वहां बिछड़ना भी है। जिस सत्य को कोई बदल नहीं सकता, उसका विरोध करने से दुख और गहरा हो जाता है। युवक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, दुख होना गलत नहीं है। प्रिय व्यक्ति के जाने पर आंसू आना भी स्वाभाविक है, लेकिन दुख को जीवन भर पकड़कर रखना, यही मन का बंधन है। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया। कुछ ही क्षणों में पानी उंगलियों के बीच से धीरे धीरे नीचे गिर गया। बुद्ध बोले, जीवन भी इस पानी की तरह है। उसे जितना कसकर पकड़ोगे वो उतनी ही जल्दी फिसलेगा, लेकिन यदि प्रेम से स्वीकार करोगे तो हर पल एक अनमोल स्मृति बन जाएगा। युवक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में विरोध नहीं था, स्वीकार था। बुद्ध ने कहा, याद रखो, शांत मन का अर्थ दुख का ना होना नहीं है। शांत मन का अर्थ है दुख के बीच भी संतुलित बने रहना। युवक ने पहली बार अपने पिता की स्मृतियों को दर्द नहीं, कृतज्ञता के साथ याद किया। उसे महसूस हुआ कि मन धीरे धीरे हल्का होने लगा है। जाते जाते बुद्ध ने युवक से कहा, तुमने दुख को स्वीकार करना सीख लिया है, लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। जिस दिन तुम दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा मन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। आखिर क्षमा में इतनी शक्ति क्यों होती है? युवक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहा।
उसने समझ लिया कि जीवन का नियम परिवर्तन है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था, अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। युवक सोचता रहा, इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। अगली सुबह वो बुद्ध के सामने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, अब मुझे और क्या सीखना बाकी है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, बताओ, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आज भी तुम्हारे मन में शिकायत है? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हां, एक मित्र था जिस पर मैंने सबसे अधिक विश्वास किया, लेकिन उसी ने मुझे धोखा दिया। आज भी जब उसका चेहरा याद आता है तो मन अशांत हो जाता है। बुद्ध ने जमीन पर एक भारी पत्थर रखा, फिर बोले, इसे उठाकर अपने कंधे पर रख लो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या पत्थर का वजन बढ़ गया है? युवक बोला, नहीं भगवान, लेकिन इसे देर तक उठाए रखने से यह बहुत भारी लगने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही पुरानी शिकायतें भी समय के साथ भारी होती जाती हैं। धोखा देने वाला व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन तुम आज भी उसी बोझ को उठाए घूम रहे हो। युवक की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसने वर्षों से अपने ही मन को कैद कर रखा था। बुद्ध ने कहा, क्षमा करना दूसरे व्यक्ति को मुक्त करना नहीं है। क्षमा करना स्वयं को उस बोझ से मुक्त करना है जिसे तुम इतने वर्षों से ढो रहे हो। युवक ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन भगवान, यदि सामने वाला अपनी गलती मान ही ना रहा हो तो मैं उसे कैसे क्षमा करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्षमा सामने वाले के बदलने का इंतजार नहीं करती। क्षमा तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, क्योंकि शांति का निर्णय दूसरे लोग नहीं, तुम स्वयं करते हो। ये शब्द सुनकर युवक की आंखें बंद हो गईं। उसने मन ही मन उस मित्र को याद किया जिससे उसे सबसे अधिक शिकायत थी, और पहली बार उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों पुराना बोझ उसके हृदय से उतर गया हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने अपने मन का सबसे मजबूत ताला खोल दिया है। याद रखो, मन पर विजय बल से नहीं, समझ, स्वीकार और क्षमा से मिलती है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। जब वो वहां से लौटा तो दुनिया पहले जैसी ही थी। लोग भी वही थे, परिस्थितियां भी वही थीं, लेकिन अब उसका मन उन परिस्थितियों का गुलाम नहीं था, वो उनका साक्षी बन चुका था। मित्र, जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, वर्तमान में जीना सीख जाओगे, दुख को स्वीकार कर लोगे और क्षमा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा सबसे अच्छा सेवक बन जाएगा। अगर भगवान बुद्ध की इस पूरी वीडियो ने आपके जीवन में एक भी सकारात्मक विचार जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और मन को शांति देने वाली वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। धन्यवाद।